बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, 500 दिन हो गए आज इमरान खान को गिरफ्तार हुए। आज यकीन करें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक पैगाम जारी किया है, उसमें वही दलेरी है, वही तदब्बर है, वही उसमें शिद्दत है। तो यकीन करें कि 500 दिन के बाद भी वो बंदा जो है आप उसका वो जोश व जज्बा जो है वो नहीं टूटा, वो अभी भी वही शिद्दत है। तो उसका पूरा जो बयान है वो आज आपके सामने रखेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा एवेल्युएट भी करेंगे। आप ज़रा देखेंगे दूसरे जितने जो सो कॉल्ड किस्म के जो लीडर हैं, हमारे हमारे तो नहीं कहना चाहिए, बदकिस्मती से जो हमारे सो कॉल्ड किस्म के जो लीडर हैं, उनकी आप ज़रा देखें कि कोई 2 दिन के लिए जेल में जाता है तो उसको 200 दिन शेयर करता था। जो जेल में जाता ही नहीं था तो वो कहता था मैं जेल में बैठा हुआ। लोग को रेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं, किसी को जनाब शहद की बोतलें दी जा रही हैं, तो किसी को जनाब मच्छर काटते हैं, तो किसी को जनाब रात को नींद नहीं आती, तो किसी को जनाब ये है, तो किसी को वो है। अच्छे खासे जनाब इन्होंने तमाशे लगा रहे। लेकिन ये भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है इन सब के लिए कि जब वो इतना दलेर आदमी 72 साल वो शख्स, वो आज भी जिसकी जनाब वो दलेरी नहीं टूट सकी, तो वो क्या है वो बंदा? उसका नाम इमरान खान है। अच्छा, सोशल मीडिया पे उसके बयान के चंद एक टुकड़े हैं जी, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा जी वो मैं आपके सामने दोहरा दूँ, बल्कि हैशटैग है जी के 500 डेज ऑफ रेजिस्टेंस। ये हैशटैग है जी सोशल मीडिया का, जिसने तूफान मचा के रखा हुआ है। सब लोगों को जनाब इसकी लपेट में उसने ले लिया। तो उसके जो छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं, जो हिंट्स हैं, वो पहले मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद कप्तान का पूरा जो बयान है वो मैं आपके सामने रखूंगा। वो कहते हैं जी कि जिंदगी एक मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। ये एक बहुत बड़ा जनाब एक ट्रेंड है जी, जिसपे ये सारी बातें जो ना आपको मिलेंगी जी। 500 डेज ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद उन्होंने लिखा है जी कि मैं सारी उम्र जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी एक बात है जी। वो अपनी ज़ात के लिए वहाँ पे नहीं बैठा हुआ। वो कहते हैं जी मैं सारी उम्र जो है वो जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक़्त के यजीदों के आगे जाना मैं कभी नहीं झुकूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा जुमला है जिसको मुद्दतों लगेंगी इसको समझने के लिए। ये आम फहम में बात समझ नहीं आ सकती आम बंदों को। एक और जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है जी कि अल्लाह अलल हक है और हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। देखें, ये गोल्डन सेंटेंसेस हैं, इसको कभी भी हम भूल नहीं सकते। इसके अलावा एक शेर में मुझे मिला है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे बड़ा मजा आया जिसको पढ़ के आप भी जरूर इंजॉय करेंगे जी। कहा है जी कि हमको मालूम नहीं मोहब्बत के तकाजे, लेकिन हमको मालूम नहीं मोहब्बत के तकाजे, लेकिन हमने तेरे सिवा हर बात भुला रखी है। तो ये बातें हैं, ये रोमांस है, ये प्यार है जी कप्तान के साथ, जो कभी भी कम नहीं हो पा रहा। और वो उसकी शिद्दत जो है वो बदस्तूर वो बढ़ती ही जा रही है। बल्कि एक जगह और भी लिखा है जी कि जिसको तोड़ने के लिए, जिसको गिराने के लिए, जिसको झुकाने के लिए कई नस्लें जो हैं वो लग गई, लेकिन उसकी दलेरी को कभी कोई कम नहीं कर सका। उसको गिराने के लिए खुद कई बंदे जो है वो पाश पाश हो गए। और आज भी यकीन करें कि 500 दिन गुजरने के बावजूद भी उसकी जो शिद्दत है, उसकी जो तमकनत है, उसकी जो दलेरी है, उसकी जो बुर्दबारी है, उसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा मेरी नज़र एक और ख़बर पे पड़ी, वो आप लोग भी तस्दीक कीजिएगा। अल जज़ीरा टीवी ने एक वीडियो अपलोड की है जिसका जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा है जी। उन्होंने बताया है जी कि जब गोलियां चली थी तो किस तरह चली थी। तो वो पूरी फुटेज जो है वो मैं चूँकि अब बंदिश का शिकार हूँ तो मैं वो फुटेज चला नहीं सकता, लेकिन आप लोगों ने यकीनन वो देखी होंगी कि जब AK-47 की जो है वो फायरिंग वहाँ पर हुई, तो उसका भी बड़ा चर्चा है जी सोशल मीडिया पे। एक और ट्रेंड जो है वो बड़ा गर्दिश में है कि गोली क्यों चलाई। तो जब अल जज़ीरा की ये जो वीडियो हमने देखी, या अल जज़ीरा ने जब बताया, दिखाया, एक बड़ा लर्जा खेज़ किस्म की वीडियो है, ज़रूर आप लोगों ने भी देखी होगी। तो उसके बाद ये बात तो बनती है जी कि गोली क्यों चलाई जी। अब आते हैं जी हम कप्तान का जो असल मैसेज है जो उन्होंने आज रिकॉर्ड करवाया है, वो हम पूरा करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को एख्ताम करेंगे जी। तो चलिए शुरू करते हैं जी कप्तान का वो बयान जिसने आज सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा रखा है, एक आग लगा रखी है। उस बयान की तरफ चलते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो उनके एक्स पे, उनके ट्विटर पे जो बिल्कुल उसी तरह अपलोड हुआ है, उसी तरह मैं आपको वो दोहराए दूं, ताकि आप अंदाज़ा लगा सके उसकी दलेरी, उसकी तमकनत, उसकी जो वजाहत है, उसको आप देख सकें कि किस लहजे में उसने लिखा है इसको, तो किस तरह आप उसको महसूस कर रहे हैं। उनके एक्स अकाउंट पे जो लिखा है वो मैं पढ़े देता हूँ। वो लिखा है जी, ना हक कैद में 500 दिन मुकम्मल होने पर साबिक वजीर आज़म इमरान खान की अपने वर्कर्स और वकला से अडयाला जेल की अदालत में गुफ्तगू। उन्होंने कहा, या का नाबदू वैया का नस्ताइन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक्त के यजीदों के सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा।
یہ ان کی ذرا دلیری اور ان کی ذرا شجاعت کو ذرا داد دیجیے گا کہ کس لہجے میں وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ علی الحق ہے، وہ حق سچ کا خدا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم سب اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ آپ نے صبر کرنا ہے اور میرے ساتھ مل کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ ڈی چوک میں دور حاضر کے جنرل ڈائر نے قوم کو اپنا غلام گردانتے ہوئے نہتے اور پرامن شہریوں پر بلا اشتہار گولیاں چلائیں۔ ہم اس واقعے کو کبھی نہیں بھولنے دیں گے اور اپنے ورکرز اور شہداء کو انصاف دلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے ورکرز اور وکلاء نے بتایا کہ ابھی تک سامنے آنے والے شہداء وہ ہیں جنہیں 26 نومبر کو مغرب سے پہلے شہید کیا گیا اور 12 باقی لوگوں کو رات کے علاقے کی بجلی بند کروا کر گولیاں ماری گئیں۔ ان کو کدھر غائب کیا گیا ہے؟ ابھی تک درجنوں افراد مسنگ ہیں۔ مسنگ پرسنز کو تلاش کرنا اور تمام ڈیٹا پبلک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میڈیا سمیت ہزاروں لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ اور بربریت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس کے بعد ہسپتالوں کے ریکارڈ غائب کرنے اور شہداء کی لاشیں ورثاء کو فراہم کرنے سے انکار کی بھی میڈیا رپورٹ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن اور 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کے لیے آزادانہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز شامل ہوں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ جی قوم تیار رہے، میں جلد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ تو یہ اس کا بیان ہے جی۔ 500 دن کی پابندی کے باوجود اس کی جو دلیری ہے، اس کی جو تمکنت ہے، اس کی جو شدت ہے، اس کا جو حوصلہ ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا جی۔ یہ کپتان جو ہے وہ عام بندہ نہیں ہے جی۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ، ایک بڑا لمبا ٹائم فریم جو ہے وہ اچھا یہ وہ بیان ہے جس کو 500 دن کے بعد آج کپتان نے اڈیالہ جیل سے اپنے وکلاء اور اپنے ورکرز کے لیے جناب اس کو پبلش کیا، اور یقین کریں کہ اس کی دلیری، اس کی تمکنت، اس کی شجاعت، اس کے حوصلے کو داد دینی پڑے گی، جو آج بھی پست نہیں ہوا، جو آج بھی سرنگوں نہیں ہو سکا۔ 72 سال کا یہ شخص آج بھی جناب وہ فسطائیت کے سامنے جناب وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اس کے نام اسی شعر کو ایک دفعہ پھر دہراتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ ہم کو معلوم نہیں محبت کے تقاضے، لیکن ہم کو معلوم نہیں محبت کے تقاضے، لیکن ہم نے تیرے سوا ہر بات بھلا رکھی ہے۔ اسی شعر کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔